लिहाजा इसको बहुत ज्यादा सीखने ना दे, इसको ग्रो ना करना दे। अच्छा, आप जब उसके रास्ते में, उसकी ग्रोथ के रास्ते में अड़ंगी लगा के बैठ जाते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा आपको होता है, क्योंकि आपके पास तो मुलाजिम बढ़ते चले जा रहे हैं और ना आप उसको प्रैक्टिस करने दे रहे हैं, ना आप उसकी स्किल इंप्रूव करने दे रहे हैं, क्योंकि आपको पैसे ज्यादा देने पड़े, आपको रिवार्ड ज्यादा देना पड़ेगा। और जब वो हाई अचीवर हो जाएगा तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। जब आपको तकलीफ होगी तो आप उसको टिकने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे, वो चला जाएगा। तो वो आपके पास रहे तो आपने उसको सीखने नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, नुकसान आपको। वो अगर चला जाएगा फिर भी नुकसान आपको। तो आप उसको रिटेन क्यों नहीं करते? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप उसको रिटेन क्यों नहीं करते। दूसरा, उसको डेवलप क्यों नहीं करते आप? देखें, एक कोच जो है वो अगर ये सोच के प्लेयर को डेवलप ना होने दे कि कल को ये नहीं, कल को ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, ये बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, तो आपसे बड़ा बुरा कोच कौन होगा जी? कि 12 लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं, उनमें से एक भी सुपर प्लेयर नहीं बन सका, तो आपको फायदा। जबकि आपको तो ये क्लेम करना चाहिए, मेरे पास जी 6000 लोग आए थे, उनमें से 1000 लोग इस वक्त एंटरप्रेन्योर है। तो मैंने तो शेप कर चेंज करके रख दी दुनिया। असल कंट्रीब्यूशन तो आपको ये है कि आपके जो एम्प्लॉई हैं उनको तो आपके इक्वल आना चाहिए। कभी पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ आप ही आप हो, तो ये करके तो देखें आप। हम ना हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, लेकिन जो गुलाम है उसको गुलाम ही रहने देते, बराबर नहीं आने देते। तो कैसे मुसलमान हुए फिर हम? इसको भी छोड़ दें जी आप। तो कैसे एंटरप्रेन्योर हुए कि हम आज तक एक एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते हैं? आप डेवलप नहीं कर सके अपने लोगों को। तो जब आप अपने लोगों को डेवलप नहीं कर सके तो नुकसान तो आपको हुआ, आप वहीं के वहीं रह गए। वो दुकान स्टार्ट की थी, दुकान की दुकान रह गई, छोटी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री रह गई, क्योंकि लोग ग्रो नहीं किए। जब लोग ग्रोथ नहीं होगी उनकी, तो आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है? सर, मैं सिंपल ये कहता हूं कि 11 खिलाड़ियों की एक टीम है, उसमें एक भी अच्छा खिलाड़ी आपने डेवलप नहीं होने दिया, मैच किस तरह जीतेंगे आप? मैच तो विन नहीं कर सकेंगे आप। तो आपने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना है, उसे ह्यूमन समझें पहले। तो आपके जो मुलाजिम हैं उनको ह्यूमन समझें, आप अपने जैसा इंसान आप उनको समझें। अगर आप अपने जैसा इंसान समझेंगे तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। आपने उसको मशीन समझा हुआ है, या उसको बगलोर समझा हुआ है, या खोता समझा हुआ है, तो जिसको खोता समझ रहे हैं आप, तो वो खोतों की तरह परफॉर्म करेगा ना सर। वो किस तरह आपको कमा के देगा, किस तरह आपको बेहतर बनाएगा? सवाल है। ठीक है जी, ये याद रखें। लेसन ये है, द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर इज द अचीवमेंट्स। आप में और आपके मुलाजिम में सिर्फ अचीवमेंट्स का फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। वो भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग है। जब तक आप एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग नहीं समझेंगे, मामलात आगे नहीं चलेंगे।